अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर ईरान के एक इक़दाम की बात करेंगे जो उनकी जानिब से ये कदम उठाया गया है, और इसकी टाइमिंग के ऊपर बात करेंगे कि ईरान ने किस वजह से ये कदम उठाया। ईरान की जानिब से एक बंदे को फांसी का हुक्म दिया गया है उनकी अदालत की जानिब से, और फांसी पर लटकाया गया है, जिसके ऊपर आलमी इदारे, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, यूएन और जितने भी बड़े इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, उनकी जानिब से ईरान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इतनी सख्त और एक्सट्रीम किस्म की सूरत हाल ईरान के ख़िलाफ़ बन रही है, पूरा एक एनेक्सिस बनाया जा रहा है। इस वक्त क्या ये इस तरह का कदम उठाना ज़रूरी था? क्या इस तरह के कदम का ईरान को आने वाले वक्त में या अभी इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक्चुअली हुआ क्या। अब ये एक बंदा है जिसका नाम है रूहुल्लाह ज़म। इसने 2017 के आखिर में ईरान में एहतजाज फूटते हैं और उन जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको लीड कर रहा था ये वाला बंदा रूहुल्लाह। अब ये एहतजाज जब शुरू होता है, ये इतने बड़े लेवल पर फैल जाता है कि पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ जाता है, और ईरान के अंदर एहतजाज अब तक के जो हुए हैं उसके वर्स्ट तरीन एहतजाजों में से इसका शुमार होता है। अब ईरान की सूरत हाल ये थी कि ईरान ने उस वक्त इस एहतजाज को रोकने के लिए बहुत सख्त किस्म के इक़दाम उठाए। बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया, बहुत सारे लोगों को कैद में भी डाला गया, और उस वक्त भी जो आलमी इदारे थे इस चीज़ के ऊपर ईरान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब जब ईरान से इस तरह के जब ईरान के अंदर इक़दाम किए जाते हैं तो उस वक्त आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं उनके ऊपर भी तनकीद की जाती है, और कहा जाता है कि ये वो रूलर हैं जो कि अनक्वेश्चनेबल हैं, जिनको पकड़ नहीं कोई सकता, जिनका कोई एहतसाब नहीं कर सकता। ये जो गवर्नमेंट है उसके नीचे वाले जो लोग हैं उनके ऊपर एहतसाब किया जाता है, उनके खिलाफ ये एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन इस बंदे के हुक्म के ऊपर कोई भी बड़ा कदम उठाया जाता है, लेकिन अगर कोई गलती होती है या कोई इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है जो कि अनलॉफुल तस्वुर किया जाता है ईरान के अंदर या बैरून मुल्क पूरी दुनिया में, लेकिन इस बंदे को इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इन ममालिक की जानिब से उनका इजहार किया जाता है। अब हुआ ये है कि उस बंदे को अब हैंग कर दिया गया है, और उस चीज़ के ऊपर जिस जज ने यह सज़ा सुनाई है उसके ऊपर अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है, और अमेरिका और इज़राइल और दीगर ममालिक जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए सिर्फ किसी बहाने की तलाश में होते हैं। जैसे ही उनको पता लगा कि ये हैंग कर दिया गया है, उनकी जानिब से दस्ती जो हैं वो पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। अब हुआ ये है कि इससे पहले भी ईरान इसके ऊपर इस तरह के जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं या स्टेट के अगेंस्ट कोई बंदा अगर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। अब अमेरिका की जानिब से सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं उस जज के खिलाफ जिसने ये सज़ाए मौत सुनाई थी, और इससे पहले एक मरतबा ऐसे भी हुआ था कि हमारा पाकिस्तान का भी कानून इस तरह का है कि अगर एक बंदा है उसको लटकाया जाता है, या वैसे भी पूरी दुनिया में ज़्यादातर ममालिक में इस तरह के कवानीन है, एक बंदे को लटकाया जाता है अगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या कुछ इस तरह का मसला बनता है कि उसकी जो हैंगिंग है उसका वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो इस चीज़ को वो हैंगिंग ही कंसिडर किया जाता है। जो अटैम्प्ट एक की जाती है वो एक अटैम्प्ट ही कंसिडर की जाती है, उसमें अगर बंदा बच जाए तो फिर उसके ऊपर दोबारा से उसको हैंग नहीं किया जाता। लेकिन जब एक बंदा जिसको हैंग किया गया और उसके बाद दोबारा फिर वो उसकी फांसी ना हो सकी तो दोबारा उसके खिलाफ एक जजमेंट दी गई जिसमें दोबारा हुक्मनामा जारी किया गया और उसको दोबारा फिर फांसी के ऊपर लटकाया गया, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। अब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ईरान को, लेकिन ईरान इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। ईरान की जानिब से एक तरफ तो खित्ते में अपने कदम जमा रहा है, अपने हमसाया ममालिक जो हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, और दूसरी जानिब इस वक्त में जब उसके ऊपर एक पूरा नेक्सिस उसके खिलाफ बनाया जा रहा है, तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, इजराइल उनकी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उनकी सपोर्ट कर रहा है, और ईरान के खिलाफ इकदामात उठाए जाने के लिए पर तोले जा रहे हैं। जिस तरह कि इससे पहले एक वीडियो में हमने बताया आपको कि किस तरह से जो
B-52 जो बमबार तैयारे हैं अमेरिका के, वो किस तरह से एक महीने के अंदर वो खलीजी ममालिक जो हैं उनके ऊपर परवाज़ करते दिखाई दिए। और ईरान को इस चीज़ से थ्रेट फील हो रहा है, जो इन ममालिक के दुश्मन हैं या इनके साथ उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जानिब से इस चीज़ के ऊपर थ्रेट फील किया जाता है। और लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका इस चीज़ के ऊपर कहता है कि ये उनका इस्तेहकाक है, वो इन ममालिक के साथ अपनी सपोर्ट को शो करने के लिए, इत्तिहाद शो करने के लिए इस तरह की परवाज़ें पहले भी करता आया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन ईरान की जानिब से जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, दूसरी उनकी जानिब से इससे पहले यूएई को धमकी दी गई कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम आपके खिलाफ, आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। तो ऐसे में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बेवकूफ़ाना लगता है कि आप इस तरह का कुछ इन्विटेशन आप इन ममालिक को भेजो कि वो आपके ऊपर तनकीद कर सकें, आपको मज़ीद पाबंदियों का शिकार कर सकें। और इस कदम के ऊपर अमेरिका की जानिब से बग़ैर किसी देरी के उनकी जानिब से जो कदम उठाए गए हैं, एक तो यह है कि सैंक्शन लगाई गई, इस तमाम तर प्रोसेस में जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं उनकी सफरी पाबंदियाँ उनके ऊपर आयद की गई हैं। और 3 के करीब जज हैं जिनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के अंदर। अब इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि ईरान ने ये कदम क्यों उठाया। अब गौर करने वाली चीज़ ये है कि जहाँ पर मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया और उसके बाद ईरान के अंदर बहुत सारी आवाज़ें उठी कि ईरान जब कदम नहीं उठाता, फौरी तौर पर इस तरह के इक़दामात का जवाब नहीं देता, तो जो हमारे दुश्मन हैं उनको मौका मिलता है और वो इस तरह के दोबारा टारगेट किलिंग करते हैं, इस तरह के ब्लास्ट करते हैं। तो ईरान को स्विफ्टली और फौरी तौर पर कदम उठाना चाहिए और इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इजराइल के ऊपर बराह रास्त अटैक करें या फिर जो अरब ममालिक हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर अमेरिका की जो फैसिलिटीज़ हैं मशरिक़ वस्ता में, उनको अटैक किया जाए और उनके खिलाफ इक़दामात उठाए जाने चाहिए। तो एक बहुत बड़ी तादाद में इस नज़रिए के, इस मौक़िफ़ की वहाँ पर हामी लोग मौजूद हैं। अब ऐसे लोगों को वहाँ पर जो है इनकरेज किया जा सकता है, उनको इस्तेमाल करके ईरान के अंदर एहतजाज की एक दोबारा से एक नई लहर जो है उसको शुरू किया जा सकता है। दूसरा, जब मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया तो ईरान के अंदर, और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया, ईरान के अंदर एक जगह पर लिखा हुआ मिला जिसमें उन्होंने इजराइल का शुक्रिया अदा किया, मोसाद का शुक्रिया अदा किया कि आपने अच्छा किया है मोहसिन फ़खरीज़ादे को कत्ल करके। तो इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। अब ईरान ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर उसको बैरून मुल्क से खदशा है कि वहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके अंदर से इस तरह की कोई आवाज़ें उठें। तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, एक कंक्रीट किस्म का इकदाम उठाना और एक पैगाम देना ज़रूरी था, ताकि अगर कोई बंदा सोच रहा है, अगर कोई इसके ऊपर कोई कदम उठाने की कोई प्लान कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये पैगाम चला जाए कि अगर किसी ने मुल्क के अंदर से बगावत शुरू करने की कोशिश की तो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसी वजह से इतना बड़ा रिस्क मोल लिया गया, मज़ीद पाबंदियाँ आयद हो गई, और इसके अलावा तमाम जो इदारे जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, ईरान के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो होती है उसके ख़िलाफ़ है, उनको एक बहाना मिल गया और वो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। अब इससे पहले भी बहुत सारे इक़दामात होते रहे हैं, लेकिन ईरान इस वक्त जिस तरीके से जो फ़ॉरेन महाज है उसके ऊपर जितना एक्टिव है, जवाद ज़रीफ़ जितने ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसकी ईरान की कोशिश थी कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए पैदा किया जा सकता है जो बाइडन के आने से पहले वो जितना कर सकता है वो करे। और इसके ऊपर जवाद ज़रीफ़ जो अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं, जो अरबी हैं, उनकी ज़ुबान में ट्वीट करते हैं और इस तरह के पैगाम जारी करते हैं जिससे जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर उनके लिए ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पैदा हो। तो इसके बावजूद ये ज़रूरी समझा गया कि ये बड़ा कदम उठाया जाए, इस बंदे को हैंग किया जाए, ताकि उन लोगों के लिए, उन एलिमेंट्स के लिए पैगाम जाए जो कि यहाँ पर ईरान के अंदर जो है वो मसला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं, ताकि अगर बाहर से कोई बड़ा थ्रेट आता है, बाहर से कोई हमला होता है उनके ऊपर, तो अंदर से एटलीस्ट कोई ख़तरा मौजूद ना रहे और आने वाले वक्त में वो बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका अच्छे से मुकाबला कर सकें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, जो कि लग तो यही रहा था कि एक अंदरूनी मामला है ईरान का, लेकिन मौजूदा
جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، ایران کے خلاف جو انیکسس بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، جس کے اوپر ایران کا جو اگر ظاہری سطح پر دیکھا جائے تو ایک انتہائی انکیلکولیٹڈ قسم کا ایک موو لگتا ہے، لیکن اگر تمام تر حالات کو دیکھا جائے تو یہ بڑا کیلکولیٹ کر کے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ ایگزیکیوشن جو ہے اسی تناظر میں جو ہے یہ کی گئی ہے تاکہ ان ایلیمنٹس کے لیے پیغام جائے جو کہ ایران کے اندر ٹربل کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایران کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی، نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔